अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फनी फन उर्दू स्टोरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सोच रहे हो कि आज भी एक छोटी सी स्वीट कहानी सुनाएंगे तो गलत। आज से शुरू हो रहा है हमारा सबसे लंबा, सबसे बोल्ड, सबसे मसालेदार सीरियल। टाइटल है नौकर नहीं नवाब था। एक 40 साल की खूबसूरत मालिकान, एक 19 साल का छोटा सा नौकर और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देगा। तो बेल्ट बांध लो, फोन साइलेंट कर लो और फुल स्क्रीन कर लो, क्योंकि ये कहानी 12 पार्ट्स तक चलेगी और हर पार्ट के बाद आप कमेंट में चिल्लाएंगे पार्ट 2 जल्दी डालो। चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम शाजिया अहमद, 40 साल की हूँ, लेकिन लोग अब भी कहते हैं 30 से ज्यादा नहीं लगती। मुंबई में 2 BHK फ्लैट है, एक 2 साल का बेटा तैमूर और एक बैंक बैलेंस जो काफी है, लेकिन दिल खाली है। डाइवोर्स नहीं, टेक्निकली सिंगल मॉम हूँ। शादी नहीं हुई थी कभी, बस एक गलती हुई थी। फ्लैशबैक सुनो। 3 साल पहले मैं 37 की थी, एक MNC में सीनियर मैनेजर थी। एक जूनियर लड़का था ऑफिस में, फैजान। बहुत स्वीट टॉकर था, रोज सुबह कॉफी लाता, रात को लेट तक मीटिंग के बहाने साथ रहता। एक दिन बोला, शाजिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिल पागल हो गया। 3 महीने तक रोमांस चला, होटल, लॉन्ग ड्राइव, प्रॉमिसेस। फिर एक दिन पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। खुशी से उसके घर गई और वहां देखा उसकी बारात निकल रही थी। हाँ दोस्तों, दुल्हन कोई और थी। उसने मुझे फोन उठाना भी बंद कर दिया। मैं अकेली, प्रेग्नेंट, 37 की उम्र में। सोसाइटी के ताने, माँ बाप ने भी मुंह फेर लिया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तैमूर को जन्म दिया। आज वो मेरी जान है। अब मैं अकेली ही सब संभालती हूँ, ऑफिस, घर, बच्चा। लेकिन तैमूर को संभालना मुश्किल हो रहा था। ऑफिस से लेट आती तो वो रोता रहता। नैनी रखी, 2 दिन में भाग गई। फिर एक दिन सोचा गांव जाती हूँ, वहां से कोई रिलायबल लड़की या लड़का देखती हूँ। गांव पहुंची। अम्मी की बरसी थी, सब लोग आए हुए थे। तैमूर को कोई गोद में नहीं ले रहा था, सिर्फ मेरे नाना जी ने प्यार किया उसके साथ। मैं फोन पे बॉस से बात करने बाहर चली गई। 10 मिनट बाद वापस आई तो देखा मेरा तैमूर किसी अनजान लड़की की गोदी में हंस रहा था। वो लड़का पतला दुबला, पुरानी शर्ट, बाल बिखरे हुए, बिल्कुल गांव का सीधा साधा लड़का। मैं दौड़ कर गई, तैमूर को छीना और बोली, तुम कौन हो? वो शर्मा कर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर बोला, बीबी जी सलाम, मेरा नाम बिल्लू है। मैं यहाँ गाय भैंस का काम करता था, अब मालिक सब बेच रहे हैं, मैं भूखा मर जाऊंगा। आपके चेहरे से लग रहा है आपको किसी की जरूरत है। मुझे शहर ले चलो ना, मैं सब काम कर लूंगा, बच्चे को भी संभाल लूंगा, झाड़ू पोछा भी कर लूंगा। बस 10-12 हजार दे देना और खाना। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा। 19-20 साल से ज्यादा नहीं लग रहा था, बिल्कुल बच्चा। सोचा बेचारा है और तैमूर को खुश कर रहा है। बोली ठीक है, कल सुबह बस से मेरे साथ चलना, 12 हजार दूंगी, रहना खाना फ्री। बिल्लू खुशी से नाचने लगा। बैग उठाया, अपनी पुरानी चप्पल पहनी और बोला, बीबी जी आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगली सुबह बस में बैठ गए। रास्ते भर वो तैमूर को खिलाता रहा, गाना गाता रहा। मैंने सोचा वाह कितना प्यारा बच्चा है, काश मेरा भाई होता। मुंबई पहुंचे, मेरा फ्लैट दिखाया, अलग छोटा सा रूम दिया उसके लिए। पहला दिन सुबह 7 बजे उठी तो देखा खाना बन रहा है, घर साफ है, तैमूर को नहलाया धुलाया, कपड़े बदलकर खिलौने दे रहा है।
मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी। बिल्लू ने लंच बॉक्स पैक किया और बोला, बीबी जी आप टेंशन मत लो, मैं तैमूर को 1 मिनट भी नहीं रोएंगा। शाम को 8 बजे घर आई, थकन से मरी जा रही थी। दरवाजा खुला तो खुशबूदार बिरयानी की खुशबू। अंदर का सीन देखकर रोना आ गया। तैमूर बिल्लू की गोदी में बैठा हंस रहा था और बिल्लू उसको फेरी टेल सुना रहा था अपनी आवाज में एक्टिंग करके। मैं खुशी से पागल। सोचा ये तो रहमत है ऊपर वाले की, कितना प्यारा है, कितना मासूम। लेकिन दोस्तों, ये मासूमियत के पीछे एक बड़ा राज छुपा था। एक ऐसा राज जो अगले पार्ट्स में आपके होश उड़ा देगा। तो दोस्तों, अभी तो बस बिल्लू घर में एंटर हुआ है, अभी तो उसने शर्ट भी नहीं उतारी, अभी तो मालिश भी शुरू नहीं हुई। अगर दिल में आग लग गई हो तो अभी के अभी कमेंट कर दो। और हाँ, फनी फन उर्दू स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि कल सेम टाइम पे पार्ट 2 आ रहा है जिसका टाइटल है 19 साल का लड़का या जिम का शैतान। मिलते हैं जब बिल्लू की शर्ट उतरेगी और शाजिया का मुंह खुला रह जाएगा। तब तक खुश रहो, हंसीते रहो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फनी फन उर्दू स्टोरीज में फिर से स्वागत है आपका। कल के पार्ट 1 ने तो सबके दिल में आग लगा दी। कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक ही चीज लिखा है, पार्ट 2 जल्दी। तो लो, आ गया आपका फेवरेट सीरियल का सबसे गर्म एपिसोड। आज बिल्लू की शर्ट उतरेगी, आज बीबी जी की आंखें बाहर आ जाएंगी और आज पहली बार दिल में कुछ कुछ होने वाला है। चलो सीधा स्टोरी में घुस जाओ। पहले हफ्ता तो जैसे जन्नत गुजर गया। सुबह उठो, चाय गरम, तैमूर तैयार, घर चमक रहा। शाम को आओ, खाना बनाया, तैमूर को नहला धुला कर स्टोरी सुना रहा। मैं सोचती थी यार ये लड़का 19 साल का है या 50 साल का एक्सपीरियंस वाला अंकल अंदर से। फिर एक सैटरडे आया, मेरा हाफ डे था। मैं घर 2 बजे पहुंची। दरवाजा खुला था, आवाज आ रही थी, 1 2 3 4, कम ऑन बिल्लू, 50 और। मैं चुपके से ड्राइंग रूम से होती हुई बेडरूम के दरवाजे तक गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और जो सीन देखा मेरा मुंह खुला रह गया। बिल्लू सिर्फ एक छोटा सा ब्लैक बॉक्सर पहने पुशअप्स लगा रहा था, एक हाथ पर। उसके कंधे जैसे पहाड़, बाइसेप्स जैसे सलमान खान के सुल्तान वाले, और एब्स, अल्लाह, 8 पैक, एक एक लाइन साफ दिख रही थी। पसीना उसके जिस्म पे चमक रहा था, बिल्कुल बॉडी बिल्डर। मैं वहीं दरवाजे पर सड़क छाप बन गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, ये वही बिल्लू है जो गांव से आया था, जिसकी शर्ट में सुराख थे। तभी उसने सर उठाया, मुझे देखा और एकदम से खड़ा हो गया। टावल लपेटने लगा, शर्माकर बोला, बीबी जी आप इतनी जल्दी आ गई? मैं बस थोड़ी एक्सरसाइज। मैं अब भी मुंह खोले खड़ी थी। उसने टावल लपेटा और पास आया। पसीने की खुशबू, उफ। मैंने अपना मुंह बंद किया और चिल्लाई, बिल्लू ये सब क्या है? तू 19 साल का है या 30 साल का बॉडी बिल्डर? ये एब्स, ये बाइसेप्स, ये सब गांव से कहां से आया? वो शर्माकर हंसने लगा, बीबी जी गांव में भी जिम बन गया है अब। सुबह 4 बजे उठकर भैंस को नहलाता था, उसके बाद डेडलिफ्ट करता था भैंस के साथ। नेचुरल प्रोटीन, नेचुरल वर्कआउट। मैं आंखें फाड़ू कर देखती रही। वो बोला, आपको बुरा लगा? मैं अब से शर्ट पहनकर एक्सरसाइज करूंगा। मैं जल्दी से बोली, नहीं बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मतलब रहने दो। फिर उसने टॉवल उतारा और शर्ट पहनने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई हीरो स्लो मोशन में कपड़े बदलता है। मेरी नजर उसके ऐप से नहीं हट रही थी। दिल में एक आवाज आई, शाजिया कंट्रोल कर, ये तेरा नौकर है, 19 साल का है। लेकिन दिमाग ने जवाब दिया, 19 साल का
झूठ मत बोल खुद से। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। अब जब भी मैं ऑफिस से थकी आती, वो बोलता, बीबी जी आप बेड पे लेट जाइए, मैं पैरों की मालिश कर देता हूँ। पहले मैं मना करती थी, फिर हाँ कहने लगी। एक दिन तो हद हो गई। मैं शॉर्ट्स और लूज टी शर्ट पहनकर वैक्सिंग कर रही थी अपने रूम में। वैक्स गरम कर रही थी, गलती से थोड़ा ज्यादा गरम हो गया। जब लगाया, आ मेरी चीख सुनकर बिल्लू दौड़ता हुआ आया। बीबी जी क्या हुआ? मैं दर्द से तड़प रही थी, पैर पकड़कर बैठी थी। उसने देखा मेरी थाई पर लाल निशान और वैक्स अभी भी चिपका हुआ। उसने तुरंत फ्रिज से आइस लाया, वैक्स धीरे से निकाला और क्रीम लगाने लगा। उसके हाथ इतने नरम लेकिन इतने मजबूत, बार बार मेरे पैर पे फिरते हुए। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोला, बीबी जी अब आराम से, मैं पूरा पैर कर देता हूँ, आप बस लेट जाइए। मैं शर्माकर बोली, बिल्लू तू 19 साल का है ना? वो मुस्कुराया, आंखों में शैतानी भरी। बीबी जी बॉडी से 19 साल लेकिन दिल से बहुत बड़ा हूँ। बस दोस्तों, ये डायलॉग सुनते ही मेरे दिल में 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। उसने वैक्सिंग पूरी की, क्रीम लगाया, धीरे धीरे मालिश की और मैं बस आंखें बंद करके मजे ले रही थी। उस रात मैं बेड पे लेटी थी। तैमूर सो चुका था और मेरा दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर अटक गया था। ये लड़का 19 साल का बिल्कुल नहीं लगता। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो राज है। फिर एक रात मैं लेट आई। 12 बज रहे थे, घर में अंधेरा, सिर्फ बिल्लू का रूम रोशन। मैं चुपके से उसके दरवाजे के पास गई। अंदर से आवाज आ रही थी, जी सर, वो बिल्कुल सेफ है, कोई खतरा नहीं, मैं 24 घंटे नजर रखे हुए हूँ। मेरा दिल डूब गया। ये किससे बात कर रहा है? क्या ये कोई चोर है या फिर कोई अंडरकवर एजेंट? दोस्तों, अब तो शक पक्का हो गया। बिल्लू कोई सिंपल नौकर नहीं है। तो ये था पार्ट 2 का पूरा गर्मा गर्म तड़का। अब आप ही बताओ, बिल्लू का 6 पैक देखते ही आपका भी मुंह खुला था ना? कमेंट में जरूर लिखना, या अल्लाह ये एब्स, या फिर बीबी जी कंट्रोल करो। अब कल पार्ट 3 में होगा बहुत बड़ा धमाका। टाइटल है, रात को फोन चेक करने की आदत। जब शाजिया बिल्लू का अपना फोन चेक करते पकड़ लेगी और पूछेगी, तू मेरा फोन क्यों देख रहा है? फिर क्या होगा? क्या बिल्लू झूठ बोलेगा या सच निकल आएगा? जल्दी से फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लो। फनी फन उर्दू स्टोरीज में तीसरा धमाका तैयार है। कल पार्ट 2 में आप सबका दिल एब्स पे अटक गया था। आज दिल फोन पे अटकने वाला है, क्योंकि आज रात का वक्त है और आज बिल्लू का एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। रेडी हो जाओ, लाइट्स ऑफ कर दो, वॉल्यूम फुल कर दो, शुरू करते हैं। उस दिन के बाद से मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था। सुबह ऑफिस जाती तो बिल्लू की वो 8 पैक याद आती, शाम को आती तो उसकी मालिश याद आती, रात को सोती तो सपने में भी वही बीबी जी दिल से बड़ा हूँ वाला डायलॉग। लेकिन एक चीज मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो रात जब मैंने उसको फोन पर किसी से बात करते सुना था, जी सर, वो सेफ है, मैं 24 घंटे नजर रखे हुए हूँ। सर? कौन सर? और मुझे सेफ क्यों रखे हुए हैं? क्या मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ? फिर भी मैं चुप रही, क्योंकि तैमूर उसके बिना 1 मिनट नहीं रहता था। लेकिन अब मैंने ठान लिया, सच जानकर ही रहूंगी। एक फ्राइडे रात को मैं जानबूझकर लेट आने का ड्रामा किया। बॉस को बोला, सर पार्टी है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। असल में 10 बजे ही बिल्डिंग की नीचे पार्किंग में आ गई। कार बंद की, लाइट्स ऑफ की और वेट करने लगी। 11:15 बज रहे थे। मेरा फ्लैट 14th फ्लोर पे है। मैं चुपके से लिफ्ट से चढ़ी, अपने ही घर के दरवाजे पे खड़ी हो गई। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी।
मैंने की से दरवाजा थोड़ा सा खोला, एकदम चुपके से अंदर घुसी, शूज उतारे और बेडरूम की तरफ बढ़ी। मेरा बेडरूम का दरवाजा बंद था, लेकिन नीचे से रोशनी दिख रही थी। मैं बिल्कुल फिल्म की हीरोइन बन गई। दीवार से चिपक कर आगे बढ़ी और दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी हो गई। अंदर से आवाज आ रही थी, बिल्लू की आवाज, लेकिन बिल्कुल सीरियस टोन में। हाँ सर, आज उसका एक्स ने फिर मैसेज किया है, आई मिस यू शाजिया, तैमूर मेरा बेटा है वाला ड्रामा। मैंने रिप्लाई नहीं होने दिया, ब्लॉक कर दिया। मेरा दिल जोर से धक गया। फैजान ने मैसेज किया था, मैंने तो देखा ही नहीं। फिर बिल्लू बोला, नहीं सर, अभी तक उसको शक नहीं हुआ है। वो मुझे 19 साल का समझ रही है। एब्स देखकर भी बस मालिश ही करवा रही है और कुछ नहीं। अरे भाई, मालिश का भी जिक्र? मैं शॉक में थी और शर्मा भी रही थी। फिर बिल्लू ने फोन स्पीकर पे लगाया। दूसरी तरफ से एक बुढ़ी आवाज आई, बेटा बस 10-15 दिन और, फिर फाइनल मूव कर देना, उसको पता भी नहीं चलेगा तू कौन है। बस इतना सुनते ही मेरा दिल जमीन में धंस गया। ये कौन है? ये लोग मुझे किडनैप करना चाहते हैं, या तैमूर को, या मुझसे पैसे? मैं वहीं दरवाजे पे खड़ी रह गई, सांस रोककर। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप, किसी ने गुड नाइट स्टिकर भेजा था। आवाज छोटी थी, लेकिन बिल्लू ने सुन लिया। दरवाजा एकदम से खुला और बिल्लू मेरे सामने, सिर्फ वेस्ट और लोअर में, फोन हाथ में। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। 5 सेकंड तक सन्नाटा। फिर मैं चिल्लाई, बिल्लू ये सब क्या है? तू मेरा फोन चेक करता है? तू किससे बात कर रहा था? कौन सर? मैं पुलिस को कॉल करती हूँ अभी। बिल्लू एकदम घबरा गया, फोन पीछे छुपाने लगा। बेबी जी, आप यहाँ? वो कुछ नहीं, मैं बस इंस्टाग्राम रील्स देख रहा था। मैं उसके हाथ से फोन छीन लिया। स्क्रीन पे कॉल अब भी चल रही थी। पापा जी लिखा था। मैंने स्पीकर ऑन किया और चिल्लाई, कौन है आप? आपका बेटा मेरा फोन हैक कर रहा है। उधर से आवाज आई, शाजिया बेटा, तुम हो? अरे मैं तुम्हारे नाना जी बोल रहा हूँ। मैं सदमा में फोन गिराने वाली थी। नाना जी? वो भी बिल्लू को बेटा बुला रहे हैं? बिल्लू ने जल्दी से फोन छीना और कॉल कट कर दी। फिर सर झुकाकर बोला, बीबी जी सच बहुत बड़ा है, अभी आपको नहीं समझाएगा। प्लीज मुझे ट्रस्ट करो, मैं आपका बुरा नहीं चाहता। मैं रोने लगी। ट्रस्ट? तू मेरा फोन चेक करता है, रात को चुप के बातें करता है और ट्रस्ट बोलता है? कल सुबह तक निकल जाए यहाँ से। वो चुप रहा, आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। फिर बोला, ठीक है बीबी जी, जैसे आप बोलो, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन सच खुलेगा आप खुद मुझे वापस बुलाओगी। उस रात मैं अपने रूम में लॉक करके सोई, दिल में डर, दिमाग में सवाल, और सुबह जब उठी बिल्लू का रूम खाली था। सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी, बीबी जी जब जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं दूर नहीं गया, बस नजरों से दूर हूँ। बिल्लू। मैं रो पड़ी। तैमूर भी उसको ढूंढ रहा था, लेकिन अब शक इतना था कि वापस बुलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी दिल में एक छोटा सा डर बैठ गया कि कहीं सच में मुझे खतरा है,
कहीं फैजान वापस आ रहा है। उसी दिन मैंने पूरा घर सीसीटीवी लगा दिया, 8 कैमरे हर कोने पे, और रिकॉर्डिंग 24 घंटे ऑन कर दी। सोचा अब जो भी होगा सब रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो कैमरे ने रिकॉर्ड किया वो आप अगले पार्ट में देखोगे, क्योंकि सीसीटीवी ने बिल्लू को फिर आते हुए कैप्चर कर लिया रात के 3 बजे, जब पूरा घर सो रहा था। तो ये था पार्ट 3 का जबरदस्त सस्पेंस। अब दिल जोर से धड़क रहा होगा ना? कमेंट में जल्दी से लिख दो, या अल्लाह, ये नाना जी का कनेक्शन क्या है? या बिल्लू वापस आ गया, अब क्या करेगा? कल पार्ट 4 में टाइटल है एक्स का वापस आना और बिल्लू का गुस्सा। जब फैजान होटल में शाजिया को मिलने आएगा और बिल्लू उसकी बैंड बजा देगा। जल्दी से फनी फन उर्दू। अब क्या होगा? लेकिन दोस्तों, जब तक बिल्लू जिंदा है कोई शाजिया के पास भी नहीं फटक सकता। आज देखो, एक्स का घमंड, बिल्लू का गुस्सा और एक ऐसा तमाचा जो पूरा होटल सुन लेगा। शुरू करते हैं। बिल्लू के जाने के बाद घर सूना सूना हो गया था। तैमूर दिन भर बिल्लू मामा चिल्लाता। मैं भी अंदर से टूट गई थी, लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग बन रही थी। नए नौकर नौकरान रखे, सब 2-2 दिन में भाग गए। तैमूर किसी के पास जाता ही नहीं था। फिर एक दिन मेरा फोन बजा, अननोन नंबर। मैंने उठाया। उधर से वही पुरानी आवाज, शाजिया, आई मिस यू बेबी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। फैजान, 3 साल बाद। मेरा खून खौल गया। फैजान, तुझे शर्म नहीं? अब क्या चाहिए? उसने रोने का ड्रामा शुरू किया। शाजिया, मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने बोल दिया। तैमूर मेरा खून है, प्लीज मुझे मिलने दे, बस एक बार मिल ले, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, तुझे और तैमूर को अपना नाम दे दूंगा। मेरा दिल पिघल गया। थोड़ी सी मोहब्बत अब भी बाकी थी शायद। मैंने हाँ कर दी। कल शाम को ताजलैंड ज़ेन के कॉफी शॉप में सिर्फ 10 मिनट। कॉल कट किया और रोने लगी। क्या कर रही हूँ मैं? फिर भी एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। अगली शाम मैं तैयार हुई। ब्लैक साड़ी, रेड लिपस्टिक, बिल्कुल हीरोइन जैसी। तैमूर को नेबर के पास छोड़ा और होटल पहुंच गई। फैजान वहां पहले से बैठा था। एक्सपेंसिव सूट, नई कार की चाबी टेबल पे। मुझे देखते ही खड़ा हो गया। शाजिया, तू अब भी वैसे ही खूबसूरत है। या अल्लाह, मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैं कोल्ड थी। फैजान, सीधा पॉइंट पे आ। तैमूर को क्या चाहिए तुझे? उसने एक फाइल टेबल पे रखी। कस्टडी पेपर्स, साइन कर दे। मैं तैमूर को अपना नाम दूंगा, तेरे पास भी रह सकता है, लेकिन लीगली मेरा बेटा होगा। मेरा दिल टूट गया। तू पागल हो गया है? मैं कभी साइन नहीं करूंगी। तभी उसने हाथ पकड़ लिया। शाजिया, अभी भी वक्त है, मेरे साथ चल, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। तभी एक आवाज आई, हाथ छोड़ उसके, वरना आज तेरी उंगलियां तोड़ दूंगा। मैं मुड़कर देखा। बिल्लू, ब्लैक हुडी, फेस पे मास्क, आंखों में आग। फैजान हंस पड़ा। अरे ये कौन है? तेरा नया बॉयफ्रेंड, नौकर जैसा दिखता है। बिल्लू मास्क उतारा और एक कदम आगे बढ़ा। नाम याद रख, बिल्लू, और ये नौकर नहीं, तेरा बाप है आज से। फैजान ने कॉलर पकड़ लिया उसका।
तू जानता भी है मैं कौन हूँ? बिल्लू ने एक ही झटके में उसका हाथ उल्टा किया और एक जबरदस्त थप्पड़ मारा। धड़ाड़! पूरा कॉफी शॉप सुन गया। फैजान गिर पड़ा, टेबल टूट गया, कॉफी गिर गई। लोग फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। बिल्लू उसके ऊपर चढ़ गया। अब बोल, तैमूर तेरा बेटा है? बोल। फैजान रोने लगा। सॉरी सॉरी, छोड़ दो। सिक्योरिटी दौड़ कर आई। बिल्लू ने एक और मुक्का मारा। फैजान के नाक से खून निकल आया। मैं चिल्लाई, बिल्लू बस कर। तभी बिल्लू ने मुझे देखा, आंखों में आग भी और प्यार भी। फिर फैजान के कॉलर में पकड़कर बोला, अगली बार शाजिया के पास भी नजर उठाएगा ना, तुझे जिंदा जला दूंगा। फिर मुझे हाथ पकड़कर बाहर ले गया। होटल के बाहर उसकी बाइक खड़ी थी, ब्लैक पल्सर। मैंने पहली बार उसकी बाइक पे बैठी। वो तेज चलाने लगा। हवा से बाल उड़ रहे थे। मैं पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर पकड़ लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते में बाइक रोकी, मास्क उतारा और मुझे घूर कर देखा। बीबी जी, आप उस कमीने के साथ क्यों मिली थी? मैं रो पड़ी। बिल्लू, वो तैमूर के लिए। उसने मुझे बाइक पे ही गले लगा लिया। जब तक मैं जिंदा हूं ना तैमूर किसी का जाएगा, ना आप। फिर उसने फोन निकाला, एक वीडियो दिखाई, होटल का सीसीटीवी फुटेज, फैजान को पीटने का पूरा सीन। बोला, ये मैंने खुद रिकॉर्ड किया था। अगर वो पुलिस में गया तो ये वायरल कर दूंगा। साले की शादी बर्बाद हो जाएगी। मैं हैरान। तू वहां कैसे पहुंच गया? वो शर्माकर बोला, जब से आपने मुझे निकाला, मैं आपके बिल्डिंग के नीचे ही रहता था। रात को सीसीटीवी चेक करता था। आपकी हर हरकत पे नजर थी मेरी। मेरा दिल पिघल गया, लेकिन गुस्सा भी आया। तू स्टॉकर है? वो हंस पड़ा। नहीं बीबी जी, मैं आपका दीवाना हूँ। फिर उसने बाइक स्टार्ट की और सीधा मेरे घर ले आया। दरवाजा खोला, तैमूर को गोद में उठाया। तैमूर खुशी से बिल्लू मामा कहकर गले लग गया। मैं रोने लगी। बिल्लू, माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। उसने सिर्फ इतना बोला, बीबी जी, अब आप मुझे कभी नहीं निकाल सकती, क्योंकि अब मैं खुद नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो होटल वाला वायरल हो गया। अगली सुबह पुलिस घर पे आ गई। फैजान ने कंप्लेंट कर दी। अब क्या होगा? बिल्लू जेल जाएगा? क्या फिर अपनी असली आइडेंटिटी खोल देगा? ये सब आप कल पार्ट 5 में देखोगे। टाइटल है पुलिस स्टेशन, थप्पड़ और सच का पहला झटका। कमेंट में अभी लिख दो, बिल्लू तू शेर है या फैजान को और मारो। जल्दी से फनी फन उर्दू स्टोरीज सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन ऑन कर दो। कल सुबह 11 बजे पार्ट 5 आ रहा है। तब तक बिल्लू के सपने देखना अलाउड है। फनी फन उर्दू स्टोरीज का आज का एपिसोड आपका दिल तोड़ने वाला है। कल आप सब बिल्लू को हीरो बोल रहे थे, आज आप उसी बिल्लू के लिए रो दोगे। चलो सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर चलते हैं। सुबह 7 बजे मेरा दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। मैं अभी भी कल रात के शौक में थी। दरवाजा खोला तो सामने 4 पुलिस वाले खड़े थे। एक लेडी इंस्पेक्टर ने अरेस्ट वारंट दिखाया। शाजिया अहमद, आपके नौकर बिल्लू ने कल तासलैंड एंड में फैजान मलिक के साथ मारपीट की है। हम उसको अरेस्ट करने आए हैं। मेरा दिल जमीन में धंस गया। मैंने कहा, वो यहाँ नहीं है। तभी अंदर से तैमूर की आवाज आई, मम्मा, बिल्लू मामा कहाँ गए? और बिल्लू खुद ही बाहर आ गया, सिर्फ लोअर और बनियान में।
आंखों में नींद, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। इंस्पेक्टर बोली, बिल्लू अलियास बिलाल, हाथ आगे करो। उसने चुपचाप हाथ आगे किए। हथकड़ी लगी। तैमूर जोर से रोने लगा। नहीं, बिल्लू मामा को मत ले जाओ। मैं भी रो पड़ी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। पुलिस स्टेशन पहुंचे। फैजान वहां पहले से बैठा था, नाक पे प्लास्टर, आंख पे नील। मुझे देखते ही घमंडी स्माइल दी। शाजिया, देखा, तेरा दीवाना नौकर अब जेल में सड़ेगा। बिल्लू को सामने बिठा दिया गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, नाम? बिल्लू चुप। पूरा नाम बताओ। वो फिर चुप। फैजान चिल्लाया, बोलना कमीने, तू मेरा नौकर है, तेरा औकात ही क्या है? तब बिल्लू ने धीरे से सर उठाया। आंखों में ऐसी आग थी कि पूरा थाना ठंडा पड़ गया। फिर बिल्कुल शांत आवाज में बोला, मेरा नाम जो भी है आज नहीं बताएगा। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। सेक्शन 324, 506, 509 अटेम्प्ट टू मर्डर तक जा सकता है। होटल का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है। 5 लाख रुपए का डिमांड लेटर भी आया है। फैजान साहब की तरफ से 3 लोगों के गवाह भी तैयार है। मेरा दिल रुक गया। 5 लाख? मैं फैजान की तरफ मुड़ी। वो मुस्कुराया। मैं समझ गई, ये ब्लैकमेल है। मैंने बिल्लू से नजर मिलाई। उसने सिर्फ इतना बोला, बीबी जी आप घर जाइए, तैमूर अकेला है। मैं रो पड़ी। बिल्लू तू बोल ना, तूने मेरी हिफाजत के लिए किया था। वो मुस्कुराया, हल्की सी उदास मुस्कुराहट। नहीं बीबी जी, मैंने गलती की, आपको शर्मिंदा किया। अब मैं अपनी सजा भुगत लूंगा। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। 1 सेकंड के लिए मैंने देखा। उसने एक ब्लैक वॉलेट निकाला। उसमें से एक शाइनिंग बैज निकालने लगा। मेरा दिल जोर से धड़का। ये क्या खोलने वाला है? पुलिस बैज? लेकिन उसने 1 सेकंड रुककर बैज वापस जेब में डाल दिया और इंस्पेक्टर से बोला, सर मुझे कस्टडी में रख लो, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। फैजान हंस पड़ा। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये नौकर भी अपनी औकात पे आ गया। मैं वहां खड़ी रह गई, रोने लगी। मुझे लगा बिल्लू ने सच में ज्यादा कर दिया। एक नौकर के लिए इतना रिस्क? फैजान तो बड़ा बिजनेसमैन है, बिल्लू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घर आई, पूरा दिन रोती रही। तैमूर भूखा प्यासा बिल्लू को ढूंढता रहा। रात को मैंने ठान लिया, ये लड़का मेरी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां लाया है। फोन चेकिंग, स्टॉकिंग, अब जेल, बस बहुत हो गया। मैंने उसकी सारी चीजें एक बैग में पैक कर दी। उसके रूम से एक छोटा सा नोट मिला, बीबी जी अगर कभी मुश्किल आए तो ये नंबर डायल करना, 98XXXXX, सिर्फ एक बार, बिल्लू। मैंने नोट फाड़कर फेंक दिया, दिल से निकाल दिया उसको। अगली सुबह पुलिस से फोन आया, मैडम बिल्लू ने बेल के लिए भी अप्लाई नहीं किया, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल गई है। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने खुद से बोला, शाजिया ये सही है, तेरा और तैमूर का फ्यूचर सेफ रहेगा अब। फिर मैंने बिल्डिंग के सारी सीसीटीवी ऑफ करवाए, नया नौकर रखने का ऐड दिया और बिल्लू को हमेशा के लिए भूलने का फैसला कर लिया। लेकिन दोस्तों, जिस रात मैंने बिल्लू को दिल से निकाला, उसी रात 2 बजे मेरा फोन बजा, अननोन नंबर। मैंने उठाया तो एक बुढ़ी आवाज आई, शाजिया बेटा मैं तुम्हारे नाना जी बोल रहा हूँ, जल्दी से बिल्लू को निकालो वरना बहुत लेट हो जाएगा। फैजान ने कोर्ट में तैमूर की कस्टडी के लिए इमरजेंसी हियरिंग डाल दी है, कल सुबह 10 बजे। मेरा दिल रुक सा गया। नाना जी और बिल्लू जेल में है, अब कौन बचाएगा? ये था पार्ट 5 जिसने आपका दिल तोड़ दिया होगा। अब कमेंट बॉक्स में रोना अलाउड है। बिल्लू को निकालो या शाजिया गलत कर रही है।
कल पार्ट 6 में होगा सबसे इमोशनल एपिसोड। टाइटल, वो रात जब मालिका ने खुद को खो दिया, जब शाजिया जेल में बिल्लू से मिलने जाएगी। और एक ऐसी रात होगी जो दोनों कभी नहीं भूल पाएंगे। जल्दी से फनी फन उर्दू स्टोरी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। कल सुबह पार्ट 6 के लिए तैयार रहना, क्योंकि कल आप सब रो दोगे। हेलो ब्यूटीफुल लोगॉन ऑफ फनी फन उर्दू स्टोरीज। आपने इंग्लिश में मांगा था, लेकिन अब दिल ने कहा रोमन उर्दू ही परफेक्ट है इस दर्द के लिए। आज की रात नो लाफ्टर, सिर्फ आंसू, आग और वो मोहब्बत जो दिल दुखाती है। क्लॉक पे 2:17 बज रहे थे। मैं शाजिया अहमद अपने बेडरूम के ठंडे मार्बल फ्लोर पे बैठी थी, पागल औरत की तरह रो रही थी। तैमूर बगल वाले रूम में सो रहा था। पूरा घर खामोश था, सिर्फ मेरी सिसकियां और दिल के 1000 टुकड़े होने की आवाज। फिजान ने इमरजेंसी कस्टडी फाइल कर दी थी। हियरिंग सुबह 10 बजे। मेरा लॉयर बोला, शाजिया, उसके पास पैसा है, रिश्ते हैं, और ये सिंगल मदर वाला टैग हम तैमूर हार सकते हैं। मेरा कोई नहीं था। माँ बाप ने बहुत पहले छोड़ दिया था। दोस्त अपनी परफेक्ट जिंदगी में बिजी थे, और वो एक शख्स जो मेरे सामने दीवार बन के खड़ा हो गया था, वो मेरी वजह से जेल की जिंदगी काट रहा था। मैंने फोन गैलरी खोली। एक हिडन फोल्डर था। बिल्लू की वो तस्वीरें जो मैंने चुपके से ली थीं, तैमूर के साथ हंसता हुआ, किचन में खाना बनाता हुआ, फर्श पे लेटा हुआ और मेरे बेटे को सीने पे सुलाए हुए। मैंने स्क्रीन को किस किया और जोर जोर से रो दी। फिर मैंने वो काम किया जो मैंने कसम खाई थी कभी ना करूंगी। उस फटे हुए नोट वाला नंबर मिलाया जो मैंने फेंक दिया था, बिल्लू का लिखा हुआ 98XXXX। 2 घंटियां बजी। नींद भरी जानी पहचानी आवाज आई, बीबी जी। मैं टूट गई। बिल्लू प्लीज, कल वो तैमूर छीन लेंगे मुझसे। मेरा कोई नहीं है, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। 5 सेकंड का सन्नाटा। फिर, मैं आपकी बिल्डिंग के बाहर हूँ, गेट नंबर 3, नीचे आ जाइए। मैं नंगे पांव भागी, नाइट गाउन में ही, आंसू उड़ते हुए। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, वही होटल वाली रात का ब्लैक हुडी, कंधे पे छोटा सा बैग, आंखें लाल नींद की वजह से। जैसा ही उससे देखा, मेरे पांव लड़खड़ाए। मैं उसके बाहों में गिर पड़ी और छोटे बच्चे की तरह रो दी। उसने मुझे इतनी जोर से जकड़ लिया, इतनी जोर से कि कई सालों बाद पहली बार मुझे लगा मैं बिल्कुल सेफ हूँ। शाजिया, मुझे देखो। मैंने नजर उठाई। उसकी आंखें भी गीली थी। मैं कभी गया ही नहीं था, हमेशा तुम्हारी हिफाजत कर रहा था, अंधेरों में छुपकर। उसने अपने खुरदुरे अंगूठों से मेरे आंसू पोंछे, फिर मुझे गोदी में उठाया जैसे मैं कुछ वे ही ना करती हो, और वापस फ्लैट में ले आया। तैमूर अभी भी सो रहा था। उसने मुझे बेड पे लिटाया, बगल में बैठ गया और मुझे अपने सीने पे रो लेने दिया जब तक मेरी आंखों में आंसू खत्म ना हो गए। पता नहीं कब मेरा दर्द कुछ और बन गया। मैंने उसकी शर्ट को जोर से पकड़ा। बिल्लू, आज की रात मैं अकेली नहीं रह सकती, प्लीज मेरे साथ रह जाओ पूरी तरह। मैंने उसे खींच लिया। मेरे होंठ उसकी गर्दन पे, उसके जॉ पे। मेरे हाथ उसकी हुडी के अंदर चले गए, वही सख्त एब्स जो कभी मुझे शॉक कर चुके थे। मैं सब भूल जाना चाहती थी, फैजान, कोट, कल, बस उसमें डूब जाना चाहती थी। लेकिन एकदम से वो रुक गया। उसके मजबूत हाथों ने मेरी कलाइयां पकड़ी, नरमी से लेकिन सख्ती से। वो पीछे हटा, सांसें तेज, आंखें जलन और दर्द से भरी। नहीं बीबी जी, इस तरह नहीं। जब तुम टूटी हुई हो तब नहीं। जब कल सुबह तुम्हें पछतावा हो और तुम खुद से और मुझसे नफरत करो तब नहीं। मैं मिन्नत करती रही, बिल्लू प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने मेरे माथे पे लंबी प्यारी सी किस की। शाजिया, मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए आज रात तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम प्यार के लायक हो जब तुम पूरी हो, दर्द से भागते हुए नहीं। फिर उसने वो किया जो मुझे दोबारा से टूटने पे मजबूर कर गया। उसने जेब से एक छोटी सी स्ट्रिप निकाली, अल्प्राजोलैम 0.5 mg, नींद की गोलियां। उसने एक गोली पानी में घोली
बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मेरे माइग्रेन के लिए करता था। ये पी लो, तुम आराम से सो जाओगी। कल हम तैमूर के लिए लड़ेंगे साथ में। मैं इतनी थक चुकी थी कि बहस न कर सकी। मैंने पी लिया। आखिरी चीज जो याद है, उसकी उंगलियां मेरे बालों में फिरती हुई और उसकी आवाज कानों में। मैं कहीं नहीं जा रहा, कभी नहीं। सुबह हुई। धूप मेरे चेहरे पे थी। सिर भारी था, जिस्म सुस्त, लेकिन यादें धुंधली। मुझे याद था रोना, उसका गोदी में उठाना, मिन्नत करना, और फिर कुछ नहीं। मैं एक झटके से उठ बैठी। बेड का दूसरा हिस्सा खाली था, लेकिन तकिए पे अभी भी उसकी खुशबू थी। साइड टेबल पे एक नई चिट्ठी। बेबी जी, कल रात आपने मुझसे रहने को कहा। मैं रुका, लेकिन सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। कुछ नहीं हुआ, तैमूर की कसम। दवा सिर्फ नींद के लिए थी। मैं तुम्हें दोबारा टूटने नहीं देख सकता। आज मैं जा रहा हूं, इस बार सच में, क्योंकि अगर रुका तो तुम खुद से नफरत करती रहोगी मुझे चाहते हुए। जब तुम साफ दिल से मुझे प्यार करने को तैयार हो, वो नंबर दोबारा मिलाना। मैं दौड़ता हुआ आ जाऊंगा। तब तक मेरे छोटे तैमूर का और अपना ख्याल रखना। तुम्हारा बिल्लू, जो 19 साल का नहीं, 31 साल का है, और तुमसे उतना प्यार करता है जितना तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने उसका नाम चिल्लाया। उसके रूम में भागी, खाली। बालकनी पे भागी, नीचे सड़क पे देखा, वो जा रहा था, कंधे पे बैग, सर झुका हुआ। मैंने चिल्लाया, बिल्लू। वो रुका, मुड़कर देखा, 5 लंबे सेकंड तक मुझे देखता रहा। जिंदगी की सबसे उदास मुस्कुराहट दी और चलता रहा जब तक गायब ना हो गया। मैं फर्श पे गिर पड़ी और फिर रो पड़ी। इस बार तैमूर खो देने के डर से नहीं, बल्कि उसे एक इंसान के खो देने के गम से, जो मुझे सच में प्यार करता था। दोस्तों, ये थी वो रात जब मालिकन ने खुद को खो दिया था और नौकर ने खुद को रोक लिया था। कमेंट में लिख दो, बिल्लू तू वापस आ जा, या शाजिया अभी भी नहीं समझी। कल पार्ट 7, पूरे सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। टाइटल है, बिल्लू 19 साल का नहीं, 31 साल का इंस्पेक्टर है। जब जेल से एक फोन आएगा और शाजिया के सामने बिल्लू का असली रूप खुलेगा, पुलिस यूनिफॉर्म, चमकता हुआ बैज और एक नाम, इंस्पेक्टर रेहान खान। बेल आइकॉन ऑन कर दो, क्योंकि कल आपका दिल दोबारा टूटने वाला है, इस बार खुशी के मारे। टिल देन, रोते रहो, प्यार करते रहो। आज तक आपने बिल्लू को नौकर समझा, आज आप इंस्पेक्टर को देखोगे। आज तक आपने उसको 19 साल का लड़का समझा, आज आप 31 साल के शेरनी का शिकार देखोगे। चलो सीधा जेल के विजिटर रूम में। मुझे कोर्ट से फोन आया था सुबह 9:30 बजे। मैडम, आपके नौकर बिल्लू ने फाइनली अपनी आइडेंटिटी दी है। आपको एक बार मिलने को कहा है, फौरन आइए। मैं तैमूर को डे केयर छोड़ा और दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुंच गई। विजिटर रूम में बैठाया गया, सामने शीशा, उसके पीछे कुर्सी, फिर दरवाजा खुला और अंदर आया वही बिल्लू, लेकिन अब बिल्कुल अलग। पुलिस यूनिफॉर्म, क्रिस्प खाकी, शोल्डर्स पे 3 स्टार्स, चेस्ट पे शाइनिंग बैज, बाल परफेक्टली सेट, जॉ लाइन एकदम शार्प, आंखें वही, लेकिन अब अथॉरिटी से भरी हुई। उसने माइक के पास बैठा और बोला, अस्सलामुअलैकुम शाजिया। आवाज सेम, लेकिन टोन एकदम ऑफिसर वाला।
मेरा मुंह खुला रह गया। मैं बस एक ही शब्द निकाल पाया, तू तू पुलिस। उसने हल्की सी स्माइल दी और बोला, मेरा असली नाम इंस्पेक्टर रेहान खान है। एज 31 years, क्राइम ब्रांच मुंबई, रैंक इंस्पेक्टर। फिर उसने अपना आईडी कार्ड शीशे पे चिपका दिया, फोटो, नाम सब क्लियर। मैं रोने लगी, गुस्से से, शौक से, शर्म से, सब मिक्स। मतलब सारी जिंदगी झूठ बोला तूने? रेहान ने सर झुकाया और बोला, नहीं शाजिया, झूठ सिर्फ उम्र का था, बाकी हर चीज सच थी। तेरा प्रोटेक्शन करना, तैमूर से प्यार, तुझसे प्यार, ये सब 100% सच था। फिर उसने एक फाइल शीशे के नीचे से पुश की। फैजान के अगेंस्ट सारे प्रूफ्स यहाँ हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, चैट्स, वीडियोस, सब। आज कोर्ट में कस्टडी केस खत्म हो जाएगा। तैमूर हमेशा तेरा रहेगा। मैं रो रही थी। फिर भी तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे कभी नहीं बताया। रेहान ने एक पल के लिए आंखें बंद की। बताता तो तू मुझे कभी घर में रहने देती? एक 31 साल का पुलिस ऑफिसर तेरे साथ रात दिन, लोग क्या बोलते? मैं चाहता था तू मुझे बिल्लू के रूप में प्यार करे, इंस्पेक्टर के रूप में नहीं। फिर उसने एक छोटा सा बॉक्स शीशे के नीचे रखा। उसमें एक प्लैटिनम रिंग थी। शाजिया, मैं जा रहा हूँ, अब मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। ये रिंग जब तू गुस्से से बाहर निकल जाए, जब तू मुझे बिल्लू की तरह याद करे, तब पहन लेना। मैं इंतजार करूंगा, चाहे 1 साल लगे, चाहे 10 साल। मैं चिल्लाई, रेहान रुक, माफी मांगती हूँ, वापस आ जा। उसने सिर्फ मुस्कुराया। अभी नहीं शाजिया, तू अभी भी गुस्से में है, शर्म में है, कंफ्यूजन में है। जब दिल से बुलाएगी तब आऊंगा। फिर उसने सैल्यूट मारा और विजिटर रूम से बाहर निकल गया। मैं वहीं बैठी रोती रही, जब तक एक कांस्टेबल ने कहा, मैडम आप घर जाइए, इंस्पेक्टर साहब अभी ड्यूटी पे जा रहे हैं फैजान को अरेस्ट करने। घर आई। तैमूर ने पूछा, बिल्लू मामा कहाँ गए? मैंने उसे गले लगाया और रो दिया। शाम को 6 बजे न्यूज आई, बिजनेसमैन फैजान मलिक अरेस्टेड इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट, की एविडेंस प्रोवाइडेड बाय क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर रेहान खान। मेरा फोन बजा, नाना जी का कॉल। बेटा, अब समझ आया बिल्लू कौन था? वो मेरा भाई का पोता है, हमारे खानदान का। मैं उसको भेजा था तेरी और तैमूर की हिफाजत के लिए, और शायद तेरी खुशी के लिए भी। मैं फोन काट दिया और रेहान का नंबर मिलाने लगी, लेकिन हर बार हाथ रुक जाता। गुस्सा, शर्म, प्यार, सब एक साथ। रात को 12 बजे मैंने रिंग बॉक्स खोला। रिंग पहले जैसी ही चमक रही थी। मैंने उसको पहन लिया और चुपके से मैसेज टाइप किया, रेहान, आई एम स्टिल एंग्री बट आई मिस माई बिल्लू, कम बैक प्लीज। मैसेज गया, सीन नहीं हुआ, डिलीवर नहीं हुआ, नंबर स्विच्ड ऑफ। फिर एक नया मैसेज आया अननोन नंबर से। रिंग पहन ली, अब इंतजार खत्म। कल सुबह 8 बजे तेरे घर के बाहर खड़ा मिलूंगा। तेरा बिल्लू, तेरा रेहान, अब सिर्फ तेरा, फ्रॉम आर। मैं रो पड़ी खुशी से। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली, क्योंकि अब फैजान जेल से बाहर आने की प्लानिंग कर रहा है और रेहान को पता चल गया है कि फैजान ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर कर लिए हैं। कल पार्ट 8, टाइटल है
फैजान का असली प्लान तैमूर को छीनना। जब कोर्ट रूम में फाइनल वॉर शुरू होगा और रेहान अपनी जान पे खेलकर तैमूर को बचाएगा। कमेंट में अभी चिल्लाओ रेहान खान जिंदाबाद या शाजिया अब तो रिंग पहन ली, अब जल्दी शादी कर लो। बेल आइकन ऑन कर दो। कल सुबह पार्ट 8 के लिए फुल चार्ज डालना। आज फनी फन उर्दू स्टोरीज कोर्ट रूम में शिफ्ट हो चुका है। आज कोई हंसी मजाक नहीं, आज सिर्फ दिल की धड़कन, सांस रोकने वाला सस्पेंस और एक ऐसा हंगामा जो कोर्ट के बाहर भी गूंजेगा। सुबह 7:30 बजे मैं और तैमूर घर के बाहर खड़े थे। ब्लैक मर्सिडीज रुकी, दरवाजा खुला। रेहान खान फुल पुलिस यूनिफॉर्म, 3 स्टार्स चमक रहे थे, लेकिन आंखों में सिर्फ प्यार। उसने तैमूर को गोद में उठाया, किस किया और बोला, आज से कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता मेरा शेर। फिर मुझे देखा, चलो शाजिया, आज फाइनल वॉर है। हाई कोर्ट, फैमिली डिवीजन, कोर्ट रूम नंबर 7, जज ऑनरेबल जस्टिस मीरा शर्मा। 10 बजे शार्प। फैजान पहले से बैठा था, एक्सपेंसिव लॉयर के साथ, घमंडी स्माइल। मेरा लॉयर नर्वस क्योंकि फैजान ने नए प्रूफ्स डाल दिए थे। मेरी ओल्ड मेडिकल रिपोर्ट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, एक फेक नैनी का स्टेटमेंट कि मैं तैमूर को अकेला छोड़कर पार्टीज करती हूँ, मेरा सिंगल मदर होने का ताना। फैजान का लॉयर खड़ा हुआ, माय लॉर्ड, द मदर इज इमोशनली अनस्टेबल and financially not capable. The child needs a father's name and security. We pray for full custody with visitation rights only. जज ने मुझसे पूछा, मिसेस शाजिया, आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है कि आप ही बेस्ट पेरेंट है? मेरा लॉयर कुछ बोलने ही वाला था कि कोर्टरूम का दरवाजा जोर से खुला। रेहान खान यूनिफॉर्म में, हाथ में थिक फाइल, सीधा जज के बेंच तक चला गया। पूरा कोर्टरूम सन्नाटा। जज ने स्ट्रिक्ट आवाज में पूछा, हु आर यू? दिस इज अ क्लोज्ड हियरिंग। रेहान ने सल्यूट मारा। योर ऑनर, इंस्पेक्टर रेहान खान, क्राइम ब्रांच, मुंबई। आई एम हियर एज एन ऑफिसर ऑफ द लॉ एंड एज अ विटनेस। फैजान की स्माइल उड़ गई। रेहान ने फाइल जज को दी। योर लॉर्ड, ये फैजान मलिक के अगेंस्ट 47 सिंगल मदर्स का डेटा है। ब्लैकमेल, फेक मैरिजेस, इलीगल कस्टडी डील्स, 3 केसेस में बच्चों को अब्रॉड बेचा गया। टोटल अमाउंट 18 करोड़ रुपीस। कोर्टरूम में सन्नाटा। फिर लोग सांस लेने लगे। रेहान ने प्रोजेक्टर ऑन करवाया। बड़े स्क्रीन पे चैट्स, बैंक ट्रांसफर्स, सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स। एक ऑडियो प्ले हुआ। फैजान की आवाज, हाँ भाई, इस शाजिया वाले केस में 2 करोड़ मिलेंगे। बच्चा एनआरआई कपल को 5 करोड़ में जाएगा। बस उस औरत को कस्टडी जीतने दो। फैजान चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये मेरा एडिटेड ऑडियो है। रेहान ने एक पेनड्राइव जज को दी। माय लॉर्ड, ओरिजिनल फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अटैच्ड है, मुंबई साइबर सेल से वेरीफाइड। जज ने फैजान के लॉयर को देखा। लॉयर ने सर झुका लिया। फिर रेहान ने सबसे बड़ा बम गिरा दिया। योर ऑनर, मैं यहाँ सिर्फ ऑफिसर नहीं, मैं इस चाइल्ड का फ्यूचर गार्डियन भी हूँ। शाजिया अहमद और तैमूर मेरी फैमिली है। मैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए 7 महीने अंडरकवर रहा, नौकर बनकर। पूरा कोर्टरूम में सन्नाटा। लोग गैलरी से खड़े हो गए। जज ने पूछा, इंस्पेक्टर रेहान, आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप इस चाइल्ड और मदर के बेस्ट इंटरेस्ट में हैं? रेहान ने जेब से एक एनवलप निकाला। डीएनए रिपोर्ट। माय लॉर्ड, मैंने और तैमूर का प्राइवेट डीएनए टेस्ट करवाया था। रिजल्ट नेगेटिव है कि फैजान बायोलॉजिकल फादर है। फैजान ने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स टैंपर किए थे, ये भी प्रूफ है। फैजान का चेहरा सफेद पड़ गया। जज ने 2 मिनट साइलेंस किया, फिर ऑर्डर लिखा।
Custody petition of Mr. Faizan Malik is hereby dismissed with costs. Permanent restraining order against him from approaching the child or the mother. Case referred to Crime Branch for further investigation under relevant sections. Inspector Rehan Khan is appointed as official protector of the minor until further orders. गैवल बजा, थाड़। फैजान को पुलिस ने तुरंत हैंडकफ लगा दिया। वो चिल्लाता रहा, शाजिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रेहान मेरे पास आया, तैमूर को गोद में लिया, मुझसे नजरें मिलाकर बोला, अब कोई तुझे या तैमूर को हाथ नहीं लगा सकता, कभी नहीं। मैं रो पड़ी, उसके सीने पे गिर गई। कोर्ट के बाहर मीडिया का बड़ा हंगामा। हेडलाइंस बन गए, अंडरकवर कॉक पोजेस एज अ सर्वेंट फॉर 7 months, सेव्स चाइल्ड फ्रॉम ट्रैफिकिंग रैकेट। लेकिन दोस्तों, ये जीत पूरी नहीं थी। शाम को 7 बजे रेहान का फोन आया, आवाज सीरियस। शाजिया, फैजान ने जेल से बाहर कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया है। 2 प्रोफेशनल शूटर्स मुंबई में लैंड कर चुके हैं, टारगेट तैमूर और मैं। आज रात 12 बजे तक घर मत रहना, मैं आ रहा हूं, तुझे सेफ हाउस ले जाऊंगा। फोन काटते ही बिल्डिंग के नीचे 3 ब्लैक स्कॉर्पियोज रुकी। रेहान दौड़ता हुआ ऊपर आया, शाजिया, सिर्फ 2 मिनट, जो जरूरी है ले लो, अभी निकलना है।